जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CSAT प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास से हम लोग नंबर सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये जो सीरीज होगी ये यूपी पीसीएस प्री 2025 के आधार पर चलाई जाएगी। जो यूपी पीसीएस का पेपर होता है इसमें CSAT में मैथ्स से 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, 20 के आसपास होते हैं। तो इसे कैसे टैकल किया जाएगा, तो ये कंप्लीट हम लोग अभी से सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो पेपर तक हम लोगों का मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, इंटरपर्सनल स्किल सब कुछ टर्न हो जाएगा। तो आज हम लोग मैथ्स के नंबर सिस्टम को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, नंबर सिस्टम के बारे में सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि नंबर सिस्टम से डायरेक्ट क्वेश्चन आए या ना आए, इनडायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन जरूर रहेगा। इनडायरेक्ट का मतलब नंबर सिस्टम ना आपको हेल्प करेगा कि कैलकुलेशन कैसे तेज किया जाता है, किसी भी प्रकार के कैलकुलेशन में किस कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया जाएगा, ये सब हम लोग यहीं पर सीखेंगे। साथियों, ये क्लास यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ जितने भी प्रकार के एग्जाम है, चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंक की कर रहे हैं या फिर रेलवे की कर रहे हैं, सब में समान रूप से आपकी सहायता होने वाली है। तो देखिए, नंबर सिस्टम में होने क्या वाला है, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। इंट्रोडक्शन मतलब इसमें परिचय देखेंगे कि नंबर्स क्या होता है, इसका यूज कैसे किया जाता है। फिर इसके बाद यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट इसमें इंपॉर्टेंट होता है। डिजिटल सम भी हम लोग यहीं पे सीखेंगे। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम का मतलब शेषफल प्रमेय होता है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट मतलब वर्ग और वर्गमूल, इसमें अगर कोई मीनिंग गलत हुआ है तो इसे आप इतना सीरियस न लीजिएगा, ये मैथ्स की क्लास है, इसमें हल्का फुल्का मीनिंग मिस्टेक है तो आप इसे मैनेज कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, क्यूब एंड क्यूब रूट, इसे हम लोग सीखेंगे। डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट मतलब विभाज्यता प्रमेय क्या होता है, इसके बारे में सीखेंगे। नंबर ऑफ जीरोज के बारे में देखेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स की संख्या क्या है। जब नंबर ऑफ फैक्टर्स देखेंगे तो यहीं पर सम ऑफ फैक्टर्स के बारे में भी समझ लेंगे। इसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न हो गया, सर्ड इंडाइसिस हो गया। इसमें जितनी भी चीज़ें मतलब है, देखिए आप देखेंगे ना, मेजर पॉइंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 टॉपिक यहाँ पे हो गया। इसके बाद देखिए 6 के बाद आप और आगे देख सकते हैं 7 8 9 10 11, मतलब 11 12 पॉइंट है नंबर सिस्टम में जो इसको कंप्लीट बनाते हैं। और अगर इसमें से कुछ छूट रहा है तो हम लोग इसे मिसलेनियस में मतलब समझ लेंगे, लास्ट में अगर कुछ एक्स्ट्रा दिखेगा तो ये मिसलेनियस में कर लेंगे। ये 12-13 पॉइंट अगर आप ढंग से समझ लेते हैं तो नंबर सिस्टम से चाहे जिस एग्जाम में चाहे जैसा प्रश्न है, अब बड़े आसानी से उसे टैकल कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नंबर्स के बारे में कि नंबर्स क्या है। तो नंबर्स के बारे में अगर आप देखेंगे तो सामान्य तौर पे इसका एक डेफिनेशन आप ऐसे सेट कर सकते हैं कि नंबर क्या होता है, ये यूनिट ऑफ मैथ है, यूनिट ऑफ मैथ, क्योंकि मैथ की इकाई है। मैथ के अलावा नंबर आपको और कहीं नहीं मिलेगा। इसका यूज ना बेसिकली 2 चीज़ों में होता है। एक होता है काउंटिंग के लिए, किसी चीज़ को गिनना है ना, या फिर क्या होता है इसका यूज किया जाता है मेजरमेंट, मतलब किसी लेवल के मेजरमेंट में, लेवल का जो मेजरमेंट है, माप होता है, यहाँ पे इसका यूज किया जाता है। तो नंबर क्या है, नंबर मैथ की एक यूनिट है जिसका यूज या तो काउंटिंग में किया जाता है या तो किसी लेवल के मेजरमेंट में किया जाता है। जैसे इमेजिन करो, यहाँ पे मैंने ऐसे सर्कल्स बना दिया, अब मैंने पूछा बताओ ये कितने सर्कल है, आप एक नंबर का ही तो यूज करेंगे, बोलेंगे 4 सर्कल है। जब तक आप 4 नहीं बोलेंगे ये कंप्लीट ही नहीं होगा। अब लेवल ऑफ मेजरमेंट, इसका मतलब क्या है, जैसे मेजरमेंट का लेवल क्या है, मान के चलिए आपका स्कूल है, यहाँ पे स्कूल है और ये आपका घर है ना, इन दोनों के बीच की दूरी है 5 किलोमीटर। अब किसी ने आपसे पूछा कि बताओ कितनी दूर है यहाँ स्कूल और घर के बीच की दूरी, तो आप कहेंगे 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे भी एक नंबर का यूज किया गया। अगर यूनिट चेंज कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा, आप इसको 5000 मीटर भी कह सकते हैं, तो बात एक ही है। तो नंबर क्या है, नंबर मैथ्स की एक इकाई होती है जिसका प्रयोग किसी चीज़ के काउंटिंग में या फिर किसी लेवल के मेजरमेंट में यूज किया जाता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए, नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा पॉइंट याद रखना चाहिए। एक टर्म यूज होता है डिजिट, है ना, और इसके बाद एक नंबर। देखो, 2 डिजिट भी एक नंबर ही है, लेकिन कहने का तरीका थोड़ा सा अलग है। डिजिट क्या होता है, जब नंबर ना सिंगल लिखा जाता है, मतलब अकेले होता है, जैसे 0 से 1 तक और 0 से 9 तक, 1 मैं बोल रहा हूँ, 0 से 9 तक ये सब डिजिट होता है। जैसे देखिए, अगर आप लिखेंगे 0, ये एक डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7
8 9 ये सब डिजिट है ना। लेकिन अगर इसी को हम ग्रुप में रख दें, ग्रुप में कहने का मतलब जैसे मैंने लिख दिया 23, तो इसे आप नंबर कहेंगे। नंबर ये भी है, ऐसा नहीं कि नंबर नहीं है, लेकिन कहने का तरीका अलग है। तो 0 से 9 तक जो होता है इसे डिजिट कहते हैं। कुल डिजिट्स की संख्या 10 है। इसको ना आप बेहतर तरीके से समझिए। आपने ऐसे सुना होगा, जैसे अब मोबाइल नंबर होता है, बोला जाता है 10 अंकों का मोबाइल नंबर, तो आप उसमें मोबाइल नंबर बोलते हैं कि 919232 ऐसे, मतलब ये बोला जाता है ना। आपका आधार कार्ड है, 12 डिजिट्स का आधार कार्ड बोला जाता है। कोई फ़ोन पे OTP आता है तो कहता है ना कि 4 डिजिट्स की OTP है। अब ऐसा तो नहीं कहता है कि 23 25 मान लो एक OTP है, तो ऐसा तो कभी नहीं बोलेगा कि 2 संख्याओं की OTP है। जब भी बोलेगा 4 डिजिट्स की बोलेगा। तो ये नंबर और डिजिट में थोड़ा सा अंतर आपको याद रखना है। जो सबसे बड़ा डिजिट है ये 9 है और सबसे छोटा डिजिट है 0। ठीक, अब अगली स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बात किया गया है। अब टाइप ऑफ नंबर की अगर बात करें कि टाइप ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, देखिए अगर टाइप की बात करें कि संख्या कितने प्रकार को होते हैं, तो टाइप में बेसिकली आपको याद रखना चाहिए कि नंबर्स 2 तरीके के होते हैं। जो संख्या होते हैं, संख्या को 2 तरीके में बांटा जाता है। सबसे पहले होता है रियल नंबर, रियल मतलब वास्तविक संख्या है, और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी का मतलब है काल्पनिक संख्या है। देखिए अब ऐसे समझिए कि आपके सी सेट के सिलेबस में या फिर जो एंट्रेंस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, SSC बैंक रेलवे, वहाँ पे जितने भी नंबर आएंगे ना सब रियल नंबर पे होंगे। इमेजिनरी का यूज़ न के बराबर होता है, तो इसे अभी हम लोग यहाँ पे रोक रहे हैं। रियल नंबर की बात करेंगे तो फिर इसको कई बेसिस पे क्लासीफाई किया गया। जैसे देखिए अगर इसमें आप देखेंगे तो आप चाहे इसमें परिमेय अपरिमेय रख सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें। तो मैं रियल नंबर का क्लासिफिकेशन कुछ इस प्रकार कर रहा हूँ। देखिए आपके सामने ये रियल नंबर है ना। अब रियल नंबर को आप 2 तरीके से रख सकते हैं। पहला तरीका क्या हो जाएगा, इसको बड़े ध्यान से समझना, कन्फ्यूजन यहाँ पे कुछ आपके बड़े क्लियर हो जाएंगे। पहला आपने नंबर को रखा विथ डेसिमल, है ना, डेसिमल के साथ, हिंदी में लिख रहे हैं ताकि सबको समझ में आए, विथ डेसिमल, दशमलव के साथ। इसका दूसरा तरीका ये होगा विदाउट दशमलव, मतलब दशमलव के बिना। कोई भी संख्या आप 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो दशमलव के साथ रखेंगे या तो दशमलव के बिना रखेंगे। अच्छा अगर आपका दिमाग ये कह रहा है कि हम इसे भिन्न बना के रखेंगे, तो उसे भी जब हल करेंगे तो दशमलव ही आएगा। जो दशमलव के बिना संख्या है, देखिए दशमलव के बिना जो संख्या है इसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। दशमलव के बिना जितनी संख्याएं लिखी जाती है इसे पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर होते हैं, है ना। अब इंटीजर की बात करेंगे तो इंटीजर 3 प्रकार का होता है। एक होता है पॉजिटिव मतलब धनात्मक पूर्णांक, है ना। एक होता है नेगेटिव मतलब ऋणात्मक पूर्णांक, और एक होता है शून्य पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का मतलब जैसे आपने लिखा है 1 2 3, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं यूज किया गया। ऋणात्मक में आप पहले साइन का यूज करेंगे, -2 -3 ये चीज़, है ना। अब जैसे 0 का मतलब ये 0 हो जाएगा। देखिए ये जो इंटीजर है ना ये हमेशा परिमेय होगा, कि जितने भी पूर्णांक है ये सब हमेशा के परिमेय होने वाले। अब दशमलव के साथ आप नंबर्स को 2 तरीके से लिख सकते हैं। देखिए दशमलव के साथ 2 तरीके से कैसे लिखा जा सकता है। एक ऐसा दशमलव होगा ना जो कंप्लीट होगा, मतलब पूर्ण दशमलव। पूर्ण दशमलव का मतलब कि दशमलव यहाँ पे पूरा पूरा कट जाएगा, है ना। पूर्ण दशमलव जैसे मान लीजिए आपने ऐसे लिखा 2.35, अब ये पूरा दशमलव कट चुका है ना। आपने लिखा 3.035, ये पूरा पूरा कट चुका है। अब एक हो जाएगा, यहाँ पे मैं इसको अपूर्ण लिख रहा हूँ, मैं अपनी भाषा में लिख रहा हूँ, खाली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपूर्ण दशमलव का मतलब है कि दशमलव पूरा पूरा नहीं कटा है। जब दशमलव पूरा पूरा नहीं कटा है तो इसमें क्या है कि इसमें देखिए आप दशमलव के बाद या तो बार लगा होगा, या दशमलव के बाद डॉट डॉट डॉट, या उसके ऊपर बार होगा। जैसे देखिए यहाँ पे ऐसे लिख दिया गया 3.25 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये दशमलव कटा नहीं है, भी दशमलव चल रहा है। या फिर ऐसा हो जाएगा मैंने लिख दिया 3.25 और इसके ऊपर बार लग गया। बार का मतलब ये ऐसे अनंत टाइम आता रहेगा। ठीक, इतनी चीज़ समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो 3.25 लिखा गया, डॉट 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 लिखा गया, अब इसमें भी ना इन चीज़ों को 2 तरीके से लिखा जा सकता है। इनको 2 तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, देखिए दशमलव के बाद की जो संख्या वो रिपीट करें। जैसे देखिए 3 पॉइंट की कोई भी संख्या होगा जो विदाउट दशमलव होगा, मतलब दशमलव के बिना रहेगा, विदाउट दशमलव हो, है ना, ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा होगा परिमेय। ठीक, रेशनल। या फिर अगर इसके साथ दशमलव हो, देखिए विथ दशमलव, दशमलव रहेगा, लेकिन यहाँ पे 2 कंडीशन होगा। देखिए दशमलव क्या है, या तो कंप्लीट है, कंप्लीट का मतलब दशमलव के बाद की संख्या पूरी तरीके से कट चुका है, तो ये रेशनल होगा। या फिर ऐसा होगा कि दशमलव रहेगा, इसके बाद का जो संख्या है ना ये रिपीटिंग है। रिपीटिंग का मतलब कि दशमलव के बाद की संख्याएं सेम है। ये 3 चीज़ें ऐसी होती है जो परिमेय होती है। देखिए जैसे मैं नंबर लिख रहा हूँ, मैंने लिखा 5, ये क्या है, ये परिमेय। मैंने लिखा 9, ये क्या है, परिमेय है। देखिए दशमलव के साथ हम लिखे, जैसे मैंने लिखा 5.45, इसके ऊपर ना तो बार है ना तो डॉट 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 है, मतलब ये कट चुका है, ये परिमेय है। मैंने लिखा 7.0985, डॉट या बार नहीं है, तो ये क्या है, ये परिमेय। अब देखिए रिपीटिंग का मतलब देखिए 4.0606 या 06 के ऊपर बार है, इसका मतलब 06 रिपीट करता जाएगा, ये भी परिमेय। मैंने लिखा 3.666 डॉट डॉट डॉट,
इसके बाद लगातार 6, ये भी क्या है, ये परिमेय। लेकिन अगला देखिए, ये दशमलव रहेगा विद डेसिमल, दशमलव रहेगा। और यहाँ पे जो नंबर्स रहेंगे ना, ये नॉन रिपीटिंग होंगे। नॉन रिपीटिंग का मतलब ये रिपीट भी नहीं करेंगे और ये मतलब कटेगा भी नहीं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल समझिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे देखिए 3.25389 डॉट डॉट डॉट। देखिए अब ये चीज़ रिपीट नहीं कर रहा है, ये अपरिमेय होगा। जैसे मैंने लिखा 0.0202 डॉट डॉट। देखिए ये भी अपरिमेय, क्योंकि 0 to 0 है लेकिन 2 नहीं है। अच्छा ये चीज़ को मैं ऐसे लिख दूँ, मैंने लिखा 3.5757, ये 7 के ऊपर बार है, मतलब अब पीछे खाली 7 रिपीट करेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको परिमेय अपरिमेय के बारे में थोड़ा सा समझ में आ चुका होगा। इस प्रकार की क्लास आपको लगातार मिलेगी, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं 2025 के लिए, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।